सुरेखा ताई जो है काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गई है अपनी एक खास जिगरी दोस्त के साथ में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्नेहा की। कुछ दिनों से मैं आपको लगातार ये बोल रही हूँ और एक हफ्ते लास्ट वीकेंड के बारे में माजरेकर साहब ने भी इस बात के लिए थोड़ा-सा मतलब अनकही टोन में बात कही, लेकिन जय और उनकी टीम इस बात को समझ ही नहीं पाई। उन्होंने विशाल और सोनाली का समझ लिया, अपना ये लोग समझ नहीं पाए। तो वही इसी बात को लेकर और मैं बात कर रही हूँ जय और स्नेहा की क्लोजनेस, उनका जो बॉन्ड है, उनकी जो फ्रेंडशिप है, उसको कोई नाम नहीं दे रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं दोनों के दिल में जो है एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ गया है। काफ़ी सोच रहे हैं वो लोग एक दूसरे के बारे में, काफ़ी ज़्यादा टाइम घर में स्पेंड कर रहे हैं। तो जिस चीज़ से जो है सुरेखा ताई काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गई है और उन्होंने सीधा स्नेहा को ये बोल दिया है कि तूने हमारे कंधे का यूज़ किया है और अब जब तुझे दूसरा कंधा मिल गया है तो तू हम सबको भूल गई है। जिस पर स्नेहा बोल देती कि आओ ताई अशा का बोलता है तुम्ही? तो उस पर उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तेरे को इसी लैंग्वेज में बोलूँगी, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही हूँ। तो कहीं न कहीं उस चीज़ से वो अपसेट हुई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, घर में अगर हम साथ रहते हैं तो फ्रेंडशिप्स होती हैं, बॉन्ड्स बनते हैं। लेकिन अगर हम ये जज करते हैं कि इसने यूज़ किया है या वो यूज़ कर रहा है या कंधा बने हैं, तो वो कहीं न कहीं एक थोड़ा गलत होता है। बट सुरेखा ताई की अपनी एक फीलिंग है कि उनको लग रहा है कि वो यूज़्ड हुई है। काफ़ी उनका एक्चुअली जो गेम भी है वो थोड़ा-सा लॉस्ट लग रहा है पूरे घर में। स्टार्ट वाले हफ्ते में वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी, हर मुद्दे में अपना पॉइंट रखती थी। फिर सेकंड वीक में वो थोड़ा बोलने लगी, फिर उनका जो मिड जो जोड़ी वाला एक कनेक्शन था, जहाँ पर उन्होंने अपना मतलब सेकंड वीक में ही था जोड़ी वाला, जहाँ पर उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना बंद कर दिया। उसके बाद आई गेस आज थर्ड वीक खत्म होके फोर्थ वीक है और वो कम से कम मतलब शांत है, काफ़ी शांत है। वो कहीं इस टीम में होती है, कभी इनसे बात करती है, कभी वो उस टीम में होती है, ए टीम में, बी टीम में, जो 2 टीम्स है घर की। तो वो कहीं न कहीं अपने आप को एडजस्ट करने की आई गेस कोशिश कर रही हैं। उनका हमेशा मोटिव होता है कि वो विशाल, उत्कर्ष, जय, गायत्री उन टीम के साथ में टीम अप करें। बट हम जानते हैं कि वो एक बॉन्ड उनका जो टीम का है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो 5 प्लेयर थे जिसमें से 1 प्लेयर अक्षय एलिमिनेट हो गए हैं, लेकिन उन चारों का जो बॉन्ड है, उनका एक अपना अलग सेंस ऑफ थिंकिंग है, गेम खेलने का तरीका है, जिसमें कहीं न कहीं सुरेखा ताई फिट नहीं होती हैं, लेकिन वो उनको यूज़ करते हैं, एज़ अ नंबर यूज़ करते हैं, अपनी बातों में इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन प्रॉपर जिस तरीके का एक ग्रुप होना चाहिए उसमें अब तक वो है नहीं। तो कहीं न कहीं इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट और तो उसी चीज़ में काफ़ी ज़्यादा वो अप्स एंड डाउन्स फेस कर रही है, लेकिन उनको बकअप करना चाहिए। मुझे लगता है शायद इस वीक माजरेकर साहब उनको एक वेकअप कॉल दें, जहाँ पर वो उनको जगाने की कोशिश करें कि किस तरीके से उनको एक करेक्ट पाथ मिले, वो अपना गेम खेले। तो काफ़ी वो लॉस्ट, कन्फ्यूज़्ड है। तो मुझे लगता है कि अभी सुरेखा जी को ताई को जागना चाहिए, खेलना चाहिए, अपना पॉइंट रखना चाहिए और स्ट्रिक्टली मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब नहीं, ये तो यही, ऐसा तो ऐसा ही। क्योंकि कल हमने नॉमिनेशंस में भी देखा कि किसी ग्रुप ने उनको ये नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया, वो आगे नहीं आ पाई, वो जीप में नहीं बैठ पाई, सेफ नहीं हुई। तो काफ़ी वो कंफर्ट फील कर रही हैं, अपसेट फील कर रही है। इसलिए कहीं न कहीं उन्होंने अभी स्नेहा को जो है अपने दिल की बात बता दी और वहाँ पर स्नेहा ने भी उनसे कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर दादूस आते हैं, दादूस को भी बोलती है कि आप भी बता दो अगर आपको कुछ कहना है। फिर रात में सुरेखा ताई काफ़ी अपसेट और रोती हुई नज़र आई, तो जहाँ पर उन्होंने स्नेहा ने जाके उनको कंसोल किया, बात की उनसे, उनके गले लग के वो उनके साथ लेटी रहीं। फिर अदीश ने, हमने देखा कि अदीश जो है वो कहीं न कहीं विशाल और इनकी टीम के साथ पेयर अप करने की और उनके साथ गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाली टीम के साथ अब तक उनको वैसा वो वाइब नहीं मिला है, वार्म नहीं मिला है। तो वो कन्फ्यूज़्ड है काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो इन ग्रुप के साथ यानी कि बी ग्रुप के साथ काफ़ी खेलने की कोशिश कर रहा है। तो विशाल के साथ वो बात करते हुए नज़र आता है कि मेरे को वो एक वाइब नहीं मिल रहा है वहाँ से, मुझे एक वेलकम फीलिंग नहीं हुई है, वेलकम फीलिंग मुझे तुम लोगों से हुई, तो मुझे आप लोगों के साथ गेम आगे खेलना है। लेकिन अभी आदिश का भी गेम देखना होगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हर जगह वो अपनी बात रखते हैं, पॉइंट रखते हैं, हर किसी से जाके वो बात कर रहे हैं। लेकिन जब प्रॉपर गेम खेलने की बारी आएगी, क्योंकि आज भी जो टास्क दिया गया है वो काफ़ी मतलब लड़म लड़ी का नहीं है, टीम का नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो उसमें उनका जो एक साइड है वो क्लियर अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। तो किस तरीके से वो खेलेंगे वो आगे वाले गेम में जाकर देखने के लिए पता चलेगा।
फिर वहीं आज गायत्री और मीरा जो है, मीरा काफ़ी जाग चुकी है। मीरा लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा, उनका अभी अब तक प्रॉपर एक स्टैंड नहीं है मीरा का, ग्रुप में ही खेल रही हैं वो। क्योंकि लास्ट वीक उनको जब क्लिप दिखाई गई थी तो वो काफ़ी अपसेट हो गई थी। उन्होंने बोला था कि नहीं मैं भी अपनी गेम खेलूँगी। लेकिन आज जो है वो फिर एक बार डिस्कस करते हुए नज़र आई, क्योंकि उन्होंने ये देख लिया है कि जय जो है वो स्नेहा की तरफ थोड़ा अपना कदम बढ़ा रहे हैं, सॉफ्ट हो गए हैं उसकी तरफ। तो कल जो जीप में बैठकर हुआ, जहाँ पर उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया, बाकी जो 3 थे वो स्नेहा के वोट किया उन्होंने, तो स्नेहा बाहर चली गई गुस्से में थोड़ा सा। तो वहाँ पर आज मीरा जो है संभल के गेम खेलने की बात कर रही थी कि मीरा और मुझे एज एन गायत्री और मीरा दोनों को एक साथ एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना होगा, जो भी है हर चीज़ में सपोर्ट करना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि जय का क्या डिसीजन हो सकता है। उत्कर्ष डेफिनेटली, उन्होंने बोला कि उत्कर्ष है, उनका काफ़ी स्मार्ट गेम है, टाइम आएगा तो वो खड़े भी रहेंगे, लेकिन जय के लिए वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं है उनको। अब वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हो गया है क्योंकि स्नेहा की तरफ उनको एक सॉफ्ट कॉर्नर आ गया है। तो अब देखना होगा कि क्या मीरा अलग अकेला अपना गेम खेलती है, क्योंकि फिलहाल वो गेम में काफ़ी अच्छी है, स्ट्रांग है, उनका पॉइंट ऑफ व्यूज अच्छे हैं, उनके मूव्स स्ट्रांग है, वो टास्क में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करती हैं। अपना जो एक होता है ना कि नहीं ऐसा तो ऐसा ही, उनका वो वाला पॉइंट ऑफ व्यू एक बहुत स्ट्रांग है। तो उनको एक अलग से अपना मतलब स्ट्रैटेजीज करनी चाहिए, खेलना चाहिए। ग्रुप में कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा दब जाते हो, तो अब देखना होगा कि किस तरीके से वो बाहर उभर कर या निखर कर आती हैं, या फिर जैसे अपार्ट होता है या नई ग्रुप आगे काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी 3 से 4 हफ्ते हुए हैं, अभी इक्वेशंस बदलेंगी। जिस तरीके से स्नेहा और जय में स्टार्ट से कोई कॉन्वर्जेशन नहीं था, पर अब पिछले 1 हफ्ते से हमें काफ़ी कुछ चीज़ें उनके बीच नज़र आ रही हैं, एक फ्रेंडशिप नज़र आ रही है, तो उस चीज़ को लेकर काफ़ी अफेक्ट हो सकती है चीज़ें। फिर वही बिग बॉस के घर में टास्क आ जाता है, बन गए हैं टीचर्स और स्टूडेंट्स। कॉलेज के दिनों की याद आ गई सबको, हर कोई बहुत मस्ती मजाक वाले मूड में नजर आ रहा था। काफ़ी कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग हुई, काफ़ी प्लानिंग हुई आज। काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सबको कन्विंस करने की कोशिश की कि मुझे कैप्टन बनना है, मुझे अपना स्टार दो। तो बिग बॉस ने ये काम दिया है, टास्क दिया है बेसिकली। कैप्टनसी के लिए 2 उम्मीदवार सिलेक्ट किए जाएंगे, स्टूडेंट ग्रुप से और टीचर ग्रुप से 1 सिलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर इनको क्या करना है, स्टूडेंट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट बनना है हर एक क्लास का, जिसको जो टीचर होगा वो स्टार देगा। तो उस जिसके पास 2 कंटेस्टेंट्स के पास जिसके पास ज़्यादा स्टार होंगे वो कंटेंडरशिप में आ जाएगा कैप्टनसी की। तो अब जो है सब लोगों ने ये दिमाग लगाया कि हम एक एक को देकर क्यों वेस्ट करें, हम प्रॉपर 2 खिलाड़ी पकड़ते हैं और उन्हीं खिलाड़ी को टीचर को जो है कन्विंस करते हैं कि इन्हीं को दो। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे तो संतोष यानी कि दादूस, उत्कर्ष, सोनाली, मीरा, आदिश, सुरेखा, ये सारे टीचर्स हैं। तो अगर हम इसमें ग्रुप अगर देखने के लिए डिवाइड करना चाहें तो उत्कर्ष और मीरा एक ग्रुप से है, दादूस का डामाडोल है, सुरेखा तो किसी ग्रुप में नहीं है, बचा आदिश और सोनाली। तो ऐसा था कि उत्कर्ष और मीरा को जय ने कन्विंस कर लिया कि कल वो बाहर हो गई तो मैंने उसको वर्ड दिया था कि मैं उसको कैप्टनसी के लिए रखूंगा, मैं जितना पॉसिबल ट्राई कर सकता हूँ करूंगा कि वो उसको कैप्टनशिप की कंटेंडरशिप मिले। तो वहां पर वो उत्कर्ष और मीरा को कन्विंस कर लेते। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्मार्ट मूव है स्नेहा का और स्मार्ट गेम है कि वो जय से क्लोज हुई एज एन उनकी नेचुरली, या जो भी अभी वो आगे पता चलेगा कि गेम के लिए है या नेचुरल उनका फ्रेंडशिप बॉन्ड है उनके साथ में। तो कहीं ना कहीं वो उनके ग्रुप में जुड़कर एक उनको ये प्लस पॉइंट मिल गया कि वो एज कैप्टनशिप के लिए या फिर लोग उनको चीज़ों के लिए ऑप्शन में रखेंगे, पॉइंट करेंगे या उनके लिए एक प्लेस होगी। तो जय जो है उस तरीके से एक हेल्प करते हुए सीढ़ी नजर आए स्नेहा के लिए। तो काफ़ी अच्छा गेम है अब उनका, अगर उनको कोई एक सपोर्टर मिल गया है जो उनके लिए स्टैंड ले रहा है और अपने ग्रुप को कन्विंस कर रहा है कि भाई इसको एक मौका देते हैं या इसको खड़ा करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो कैप्टनशिप हो या फिर चाहे अगर जिस भी चीज़ में जैसे बहुमत आती है, तो स्नेहा को एक कहीं ना कहीं जय की तरफ से या जय की वजह से एक बहुमत मिल सकती है। तो जहाँ पर हम देख सकते हैं कि जय कैप्टनसी ले सकते थे, लेकिन नहीं, उनसे जो कल भी नॉमिनेशन के टास्क में हुआ उनको बाहर जाना पड़ा, वो सेफ नहीं हो पाई, इसीलिए उन्होंने वो वर्ड दिया स्नेहा को कि मैं तुझे कैप्टनशिप में दावेदारी में खड़े रहने का मौका दूंगा और हमारे तरफ से सपोर्ट होगा। तो वहाँ पर उत्कर्ष और मीरा को कन्विंस कर लिया है जय ने एज अपनी फ्रेंडशिप का वास्ता देकर। फिर वहीं संतोष, सोनाली, आदिश और सुरेखा। अब संतोष जो है
वो तो आप जानते हैं कि उनको या तो गेम समझ नहीं आती है, या तो वो बेचारे बहुत ज़्यादा सीधे हैं कि किसी की भी बातों में आ जाते हैं। तो उनका कहीं न कहीं कन्फर्म नहीं था जो विशाल विकास की टीम है कि वो किसको देंगे। रही सुरेखा ताई की बात, सुरेखा ताई भी काफ़ी ज़्यादा मैंने बताया आपको लॉस्ट है, अपसेट है, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पा रही है कि अब क्या करें, कि क्योंकि 2 टीम्स हैं और वो दोनों टीम्स में कहीं न कहीं एक टीम पर उनको विश्वास नहीं है या जलप नहीं हो पाती, और एक टीम जो है वो उनको ऐसा लगता है कि मतलब सिर्फ़ यूज़ करती है, जो उनके वर्ड्स हैं, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, उनके वर्ड्स हैं। तो वही काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो अब उनका भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से लोग उनको जो वर्ड्स देंगे उस पर होगा। लेकिन 2 वोट विशाल के लिए कन्फर्म हो गए, 2 वोट स्नेहा के लिए कन्फर्म हो गए। तो इस तरीके से जो है ये लोगों ने आज का चार्ट प्लान किया। काफ़ी सारे डिस्कशंस हुए, जहाँ पे तृप्ति ताई पहले उत्कर्ष ने तृप्ति ताई को वर्ड दिया था कि वो उनको करेंगे, लेकिन एज यू नो जय का जो वर्ड था वो पूरा करना। तो तृप्ति ताई और उत्कर्ष में काफ़ी लड़ाई हुई, जहाँ पर उन्होंने बताया कि हमेशा की तरह तुम लोग चीटिंग करते हो, धोखेबाजी करते हो, तुम लोगों का यही गेम है, तुम लोग पलटू हो। काफ़ी उनका बहस था, तो जो कि उनके तरफ से सही था, क्योंकि अगर आप जानते हो कि आप नहीं देने वाले हो तो आपको नहीं उनको वर्ड देना चाहिए, तो आप क्लियर बोल देते। वैसे तो आप अपने सारे मुद्दों में क्लियर होते हो, लेकिन उत्कर्ष जैसे कि हम जानते हैं दादू सॉरी मांजरेकर साहब ने उनको वर्ड दिया हुआ है डबल ढोलकी, तो वो कहीं ना कहीं हर बार वो प्रूव करते हैं कि वो डबल ढोलकी है, जो कि मुझे उनका गेम नहीं पसंद आता कि आप इतने क्यों स्वीट बनते हो, जो आप हो आप वो दिखाओ दूसरी टीम्स को। जैसे कि आप अपनी टीम में कितना गेम दिमाग लगा के खेलते हो, तो आप जो दूसरी टीम के हैं उनको भी बोल दिया करो, या जो बाकी के घर वाले हैं, नॉट टीम, बाकी के घर वाले भी हैं, उनके सामने भी अपना मुद्दा क्लियर रखो। अब उन्होंने तृप्ति ताई को तो बोल दिया कि मैं आपको दूंगा, फिर जब बारी आई देने की तो उन्होंने स्नेहा को दिया, तो वहीं पर वो दादूस को भी काफ़ी तरह कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, फिर उन्होंने दादू को इन्फ्लुएंस कर लिया। लेकिन यहाँ पर तृप्ति ताई काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई कि किस तरीके से अगर उत्कर्ष उनको दे देते तो दादूस तो फिर डेफिनेटली उनको देते, लेकिन उत्कर्ष के एक वोट ना मिलने की वजह से अब दादूस भी काफ़ी कंफ्यूज है, क्योंकि ऑब्वियसली करेक्ट है उनका पॉइंट, अगर वो किसी और को देते हैं जो कि मतलब वेस्ट होगा देकर, तो फिर वो ऐसे इंसान को क्यों दे जो वेस्ट है, एटलीस्ट वो ऐसे को दे जहाँ पर वो काउंट होगा। इसीलिए उन्होंने भी, हमने देखा जहाँ पर कि स्नेहा को दिया, काफ़ी ज़्यादा उनका डिस्कशन हुआ, काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश की विशाल विकास ने उनके ग्रुप के साथ, लेकिन स्नेहा का उनके साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर है, पहले से बातचीत करते आ रहे हैं। एक सी ग्रुप जो था, सो कॉल्ड सी ग्रुप, उनके ग्रुप में थे वो, तो उन्होंने फिर जय और जाकर स्नेहा ने उनको काफ़ी ज़्यादा कन्विंस किया, ट्राई किया उनसे बात करने की। लेकिन तृप्ति ताई कहीं ना कहीं आज पूरा एकदम जोर लगाती हुई नजर आई कि उनको कैप्टनशिप की जो है दावेदारी चाहिए थी, वो लड़ना चाहती थी। उन्होंने सुरेखा ताई से भी बात की, लेकिन सुरेखा ताई तो उन्होंने मतलब बोल दिया था कि भाई मैं जब वो परफॉर्मेंस होगा तभी ही मैं देखूंगी कि मुझे क्या करना है, जब मेरी बारी आई, जब मैं टीचर बनूंगी। तो वो काफ़ी अपने पॉइंट को लेकर क्लियर थी। फिर विशाल ने काफ़ी दादूस को कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन दादूस का मुझे लगता है वो दिखाते हैं, और या हो भी सकता है, यू नेवर नो, दादूस को सच में शायद गेम समझ नहीं आ रही है, वो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा भोले हैं, इसलिए वो लोगों की बातों में आ जाते हैं, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, अब मैं क्या करूँ। तो इस तरीके की चीज़ों में वो उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। फिर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ हुआ आज के दिन में, जहाँ पर जय और सोनाली का भी कॉन्वर्जेशन है। अब मुझे सोनाली को लेकर थोड़ा सा डाउट है कि क्या वो विशाल को देती है या नहीं देती है, लेकिन विशाल की कंटेंडरशिप जो है वो अगर आप देखेंगे तो कंफर्म हो गई है, वो अब कैप्टनसी के लिए लड़ेंगे, क्योंकि जैसे कि हमने देखा संतोष ने जो है स्नेहा को दे दिया, उत्कर्ष ने स्नेहा को दे दिया, मीरा का फिक्स है कि वो स्नेहा को देंगी, आदिश ने जो है वो अपना विशाल को दिया है। अब बचा सुरेखा ताई और सोनाली का मत। तो सुरेखा ताई अगर मान लो स्नेहा को देती हैं तो भी सोनाली बच जाती है, तो अगर सोनाली विशाल को दे या नहीं दे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब ये देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो दोस्ती निभाएंगी या फिर वो नए बॉन्ड की तरफ या नई दोस्ती की तरफ बढ़ती हुई आएंगी। क्योंकि सोनाली ने जो है जैसे ये बात की कि मुझे ट्रस्ट करना है, एज इन देखा गया तो मतलब अब तक हमारे ग्रुप वाले लोग कहते हैं कि यू आर नॉट ट्रस्ट वर्दी, लेकिन बोलने में और विश्वास करने में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, तो मैं वो चांस लेना चाहूँगी, मैं वो ट्राई करना चाहूँगी। तो अब ये देखना कल काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या सोनाली किसको अपना वोट देती है, क्योंकि अगर वो जय को वोट देंगी, एज इन जय की बात मानकर स्नेहा को वोट देंगी, तो एक वो नया बॉन्ड, फ्रेंडशिप उनकी बनेगी। लेकिन क्या विशाल के साथ फिर दोस्ती खराब हो जाएगी, ये काफ़ी सारा उनको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और सुरेखा ताई भी एक ऑब्वियसली वर्ड ही लेंगी कि अगर मैं तुमको हकदार देती हूँ, दावेदारी देती हूँ, तो मेरे को क्या, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, क्योंकि उनको इसमें कुछ मिल नहीं रहा है, रिटर्न में कुछ मिल नहीं रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फिर आदिश का हमने आज देखा, वो काफ़ी ज़्यादा
इंटरैक्ट कर रहे थे स्नेहा के साथ ही। मुझे लगता है स्नेहा में शायद उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट है, वो चाहते हैं कि स्नेहा के साथ उनकी फ्रेंडशिप हो, क्योंकि कल भी उन्होंने स्नेहा से सामने से जाकर बात की, फिर लड़ाई हो गई, बहुत ज़्यादा बड़ी लड़ाई हो गई, लेकिन फिर उन्होंने एक स्वीट जेस्चर दिखाया, उन्होंने आके माफ़ी मांगी और फिर उन्होंने क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। फिर भी आज उन्होंने वापस से टास्क में काफ़ी सारी चीज़ें स्नेहा से करवाई, डांस करवाया, उनकी एक्टिंग की, उनकी मिमिक्री की और काफ़ी सारी चीज़ें इर्द गिर्द की, जिसको जय काफ़ी अच्छी तरीके से नोटिस कर रहे थे, जिसपे मेरे को लगता है कि कल डिस्कशन होगा टास्क खत्म होने के बाद कि आखिर किस तरीके का बिहेवियर है। लेकिन आपको क्या लगता है कि यदि ट्राई कर रहे हैं स्नेहा के साथ अच्छी सी फ्रेंडशिप करने का? बिकॉज मुझे तो ऐसा लग रहा है काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो घर में न्यू हो सकती है, लेकिन अब क्या है और कौन कौन कैप्टनशी की दावेदारी में आएगा ये देखना है इंटरेस्टिंग। स्नेहा विशाल हमारी तरफ से फिक्स्ड है, क्योंकि स्टार्स मिल चुके हैं और किसी को स्टार देने का फायदा है नहीं, क्योंकि 2 ही इनमें से मिलेगा। हाँ, टीचर्स में अब किसकी दावेदारी मिलती है, क्योंकि डिसाइडेड तो ये है उत्कर्ष और जय की टीम का कि सबका लिख देंगे, किसी को दावेदारी देनी नहीं है, तो वो एक देखना होगा कि किसको मिलती है दावेदारी। क्योंकि दादूस का सोचा था कि अगर स्नेहा को मिलेगा तो वो टीम नहीं लिखेगी और विशाल को मिलेगा तो ये टीम नहीं लिखेगी, पर अब लिख दिया है। अब सुरेखा ताई पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से किसको वोट करती है। अब देखते हैं, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग है। क्या लगता है आपको, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल फीफा फूड्स को फॉलो करते रहिए।